Good morning, dear old students. Myself Mahesh Kumar Yadav. Today I will discuss about CRF मीन्स होगा क्रॉनिक रीनल फेलियर। देखिए प्रीवियसली ARF में डिस्कस किया जा चुका है कि एक्यूट रीनल जो डिजीज होगा, एक्यूट रीनल फेलियर होगा, उससे यदि एक्यूट कंडीशन में कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो मे बी चांस दैट हो सकता है कि किडनी को परमानेंटली वहाँ पर डैमेज होना पड़े या जो फंक्शन है वो परमानेंटली डिस्टर्ब हो। तो यहाँ कंडीशन ये होगा, ऐसे पर्सन्स जिनमें ARF कंटिन्यूटी में CRF में कन्वर्ट हो जाएं तो उसे बोला गया है क्रोनिक रीनल फेलियर। देखिए कंडीशन क्या होगा, मोस्टली क्रोनिक किडनी डिजीज इसे बोला जाएगा। इसके अलावा इसे यूरेमिया भी बोला जाएगा। यूरेमिया का मीन्स नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ इंक्रीज हो जाएंगे यूरिन में। डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। ये क्या है, एक सिंड्रोम होगा जो अफेक्ट करेगा ईच एंड एवरी सिस्टम्स को इन बॉडी के अंदर, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या हुआ है, क्रोनिक रीनल का इनसफिशियंसी होगा। नेक्स्ट कंडीशन है, जब भी एक्यूट रीनल फेलियर को क्विकली और सडनली ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो नेक्स्ट कंडीशन होगा ये क्रोनिक रीनल फेलियर में डेवलप हो जाएगा, जो एक ग्रेजुअली लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में या कुछ वीक मंथ ईयर्स में स्टार्ट होगा, जिससे कि किडनी अपना फंक्शन है वो धीरे करना स्टार्ट कर देगी। और लास्ट में कौन सा कंडीशन आ जाएगा, ESRD मीन्स एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज। तो CRF इज ऑल्सो नोन एज CKD, यूरेमिया एंड ESRD। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली एक्सप्लेन ESRD, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ESRD इज ऑल्सो नोन एज CRF या यूरेमिया या CKD। ईटियोलॉजिकल कोज के लिए यदि डिस्कस किया जाए तो प्रीवियस क्लास में अच्छे से इसे समझा दिया गया था, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। ईटियोलॉजिकल कोज वही कोज है प्री रीनल, इंट्रा रीनल एंड पोस्ट रीनल कंडीशन में। तो देखिए एक बार, ये बोथ किडनीज हैं, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। ये इसमें यहाँ ब्लड सप्लाई है रीनल वेन के द्वारा और रीनल आर्टरी के द्वारा। नेक्स्ट ये यूरेटर्स है बोथ। नेक्स्ट ये यूरिनरी ब्लैडर हैं और ये बाई यूरिथ्रा है। तो कंडीशन ये है प्री रीनल की, मोस्टली कंडीशन कब डेवलप होगा CRF का, जब प्री रीनल कोज डेवलप होगा। प्री रीनल कोज के बारे में प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिस्कस किया जा चुका था कि जब किडनी में ब्लड सप्लाई एंटर होने से पहले यदि किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम ऑर्गेनाइज हो जाता है, जैसे कि पर्सन में हाइपोवोलेमिया कंडीशन हुआ है, सीवियर हेमरेज कंडीशन हुआ है, सीवियर बर्न कंडीशन हुआ है, ऐसा पर्सन जो डायूरेटिक्स को काफ़ी लंबे समय से यूटिलाइज कर रहा है, तो ये ओवरऑल कंडीशन क्या है कि प्री रीनल कोज है, जिससे कि किडनी में ब्लड सप्लाई एंटर होने से पहले ये ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये कोज होगा अपना प्री रीनल कोज। नेक्स्ट सेकेंड कोज की बात की जाए, इंट्रा रीनल कोज। इंट्रा रीनल कोज जैसे नाम से डिफाइन हो रहा है रीनल के अंदर साइड में। इनर साइड में कैसे होगा, जैसे ही ब्लड सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी बट किडनीज के अंदर स्पेसिफिक टाइप का डिजीज कंडीशन डेवलप हो जाने की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, ये इंट्रा रीनल कोज डेवलप होगा, जिसमें कुछ कंडीशंस हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कंडीशन हो जाए, यूरिन का फ्लो डिस्टर्ब हो जाए, या नेक्स्ट कंडीशन में टॉक्सिन्स डेवलप हो जाए, टॉक्सिन के अलावा इन्फेक्शन हो जाए या रिड्यूस ब्लड सप्लाई हो जाए, तो ये ओवरऑल डिजीज़ का कंडीशन होगा, वो इंट्रारीनल में इंक्लूड किया गया है। लास्ट कंडीशन अपना पोस्ट रीनल। पोस्ट रीनल नाम से डिफाइन हो रहा है आफ्टर देन किडनी जो यूरेटर स्टार्ट हो रहे हैं, तो यूरेटर से लेकर यूरिथ्रा तक जो किसी भी टाइप का यदि प्रॉब्लम डेवलप होगा, चाहे वो यूरेटर में हो तो यूरेटराइटिस बोल सकते हैं, ब्लैडर में हो तो सिस्टाइटिस बोला जा सकता है, यूरिथ्रा में हो तो यूरिथ्राइटिस बोला जा सकता है। ये इन्फ्लामेशन कंडीशन डेवलप होगा। अनोदर देन कंडीशन हो सकता है किसी टाइप का ट्यूमर डेवलप हो जाए, किसी टाइप का स्टोन डेवलप हो जाए, या इन मेल, यदि मेल पर्सन्स की बात की जाए तो यहाँ देखिए एक वर्ड है प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होगी नेक ऑफ यूरिथ्रा पर, तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन कंडीशन डेवलप हो जाने की वजह से प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो जाएगा, जिसे बोला जाएगा BPH बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, जिसे कि नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो BPH कंडीशन डेवलप हो जाए तो ये ओवरऑल कंडीशन है आफ्टर देन किडनीज, तो इसे इंक्लूड किया गया है पोस्ट रीनल कोज के अंदर। ओके, नेक्स्ट ईटियोलॉजी आपका कंप्लीट हो चुका, देख लीजिए एक बार। प्री रीनल में सीवियर ब्लड लॉस हो जाए, वोमिटिंग हो जाए ड्रग्स की वजह से और बर्न की वजह से। इंट्रारेनल की बात की जाए तो किडनी से रिलेटेड डिजीज कंडीशन होगी यहाँ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया जा चुका अच्छे से, पाइलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स या रीनल वेस्कुलर डिजीज। पोस्ट रीनल कोज स्टोन फॉर्मेशन हो जाए, ब्लेडर का कार्सिनोमा हो जाए, यूरेटर का कंस्ट्रक्शन हो जाए या कंजेनाइटल डिफेक्ट हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ,
कि मोस्ट कॉमन कोज होगा क्रोनिक रीनल फेलियर के लिए वर्ल्ड वाइड, जिसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, IgA नेफ्रोपैथी होगा। क्या होगा? IgA नेफ्रोपैथी। एक क्वेश्चन के लिए डिस्कस कर लेते हैं अपन पहले। नॉर्मल यूरिन आउटपुट पर डे अडल्ट पर्सन में कितना होगा? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ होगा 800 to 2000 ml पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन एट नाइट इज कॉल्ड। यूरिन का फ्रीक्वेंसी नाइट टाइम में इंक्रीज होना क्या बोला जाएगा उसे? तो करेक्ट आंसर होगा इसका नोक्चूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। CRF क्रोनिक रीनल फेलियर का क्या पैथोफिजियोलॉजी होगा? देखिए यहाँ ईटियोलॉजिकल कोज जैसा कि ARF में डिस्कस किया था, उसके बाद में CRF में कर चुके हैं, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा शायद। तो कंडीशन क्या होगा यहाँ ईटियोलॉजिकल कोज की वजह से? GFR। देखिए GFR के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं GFR के बारे में। GFR क्या है? एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, जो कि नॉर्मली कितना होगा 125 ml पर मिनट, या यदि हम पर डे की बात करें तो कितना होगा ये 180 लीटर पर डे। तो ये कंडीशन है GFR, जिसमें मोस्टली जो ग्लोमेरुलस हैं, ग्लोमेरुलस में क्या हो जाएगा, इसका जो फिल्ट्रेशन का कैपेसिटी है, ये जनरली आपका ग्लोमेरुलस हैं, ये इफरेंट आर्टीरियोल्स हैं और ये अफरेंट आर्टीरियोल्स हैं। क्या कंडीशन बोला जाएगा यहाँ? अफरेंट आर्टीरियोल्स के द्वारा इम्प्योर ब्लड यदि ग्लोमेरुलस में इंसर्ट होगा तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा बोमन्स कैप्सूल्स में। तो यहाँ फिल्ट्रेशन होने का जो प्रोसेस है कि वो 1 मिनट में कितना होगा या पर डे में कितना होगा, तो ये फिल्ट्रेशन का जो दर है इसे ही बोला गया है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्टर होने वाला जो भी ब्लड है उसका रेट GFR कहलाएगा यहाँ, जिसका नॉर्मल अमाउंट बता दिया गया है 125 ml पर मिनट होगा, या दूसरे टर्म में बोला जाए तो 180 लीटर पर डे होगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन GFR क्या हो जाएगा यहाँ? कोज की वजह से कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो भी वर्कलोड है वो हेल्दी नेफ्रॉन्स पर बढ़ जाएगा। देखिए हेल्दी नेफ्रॉन पर कैसे बढ़ेगा? जैसे आपके पास मान लीजिए ये किडनी है, इसमें एक्यूट रीनल फेलियर में मोस्ट ऑफ ये वाले जो नेफ्रॉन है ये क्या हो गए? डिस्टर्ब हो गए, मीन इनका फंक्शन स्टॉप हो गया। जब इनका फंक्शन स्टॉप हो गया तो जनरल सा मेजर है कि ओवरऑल जो हेल्दी नेफ्रॉन्स बचे हुए हैं इनके ऊपर वर्कलोड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अनहेल्दी अफेक्टेड नेफ्रॉन्स का वर्किंग कंडीशन डिस्टर्ब हो जाने की वजह से जो हेल्दी नेफ्रॉन्स है इनके ऊपर वर्कलोड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इनके ऊपर यदि वर्कलोड बढ़ेगा तो फर्दर जो हेल्दी नेफ्रॉन्स है वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से सीवियर रीनल का इनसफिशियंसी हो जाएगा और मोस्ट कंडीशन होगा यूरेमिया या एजोटीमिया। एजोटीमिया का टर्म पहले डिस्कस किया जा चुका है, नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल यदि 20 mg पर DL से इंक्रीज हो जाता है तो उसे एजोटीमिया बोला जाएगा। कंटिन्यूटी में एजोटीमिया या यूरेमिया कंडीशन होगा तो कन्फर्म सी बात है कि पेशेंट की डेथ हो जाएगी। देखिए इसका कोर्स है किस टाइप से स्प्रेड होगा। सबसे पहले नॉर्मल नेफ्रॉन है, नॉर्मल नेफ्रॉन कहाँ कन्वर्ट होगा? रिड्यूस होगा रीनल रिजर्व में, जहाँ 40 से 70% नेफ्रॉन डैमेज हो जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन में इनसफिशियंसी डेवलप होगा रीनल का, जिसमें 90% नेफ्रॉन डैमेज हो जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन में रीनल फेलियर का कंडीशन डेवलप हो जाएगा, यहाँ 95% तक नेफ्रॉन डैमेज हो जाएंगे। और फाइनल कंडीशन देखिए क्या होगा, यहाँ 100% नेफ्रॉन डैमेज हो जाएंगे, जिस कंडीशन को बोला गया है या तो बोल सकते हैं आप क्रोनिक रीनल फेलियर या बोला जा सकता है एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज। नेक्स्ट कंडीशन की बात की जाए, क्लिनिकल फीचर्स, ये जनरल सिम्टम्स हैं
ईडिमा होना, ओलिगोयूरिया हो जाएगा। ओलिगोयूरिया का क्या मीन्स होगा टर्म में बताइए। मोस्ट ऑफ जो यूरिन है वो 400 ml से क्या होगा, डिक्रीज होगा, जिसका एक्सक्रीशन होगा उसे बोला जाएगा ओलिगोयूरिया। ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, एनीमिया कंडीशन हो जाएगी और प्रोटीन यूरिया कंडीशन हो जाएगी। देखिए पहले अपन इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि जो भी क्रोनिक रीनल फेलियर होगा तो ये जनरल टर्म्स में नहीं, ये ओवरऑल बॉडी के सिस्टम्स को अफेक्ट करने वाला है। तो देखिए जब भी पर्सन में क्रोनिक रीनल फेलियर होगा तो ओवरऑल सिस्टम्स इससे अफेक्टेड होंगे, बिकॉज पर्सन का डेथ कंडीशन ऑर्गेनाइज होगा तो ओवरऑल सिस्टम्स अफेक्टेड होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीआईटी में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया हो जाएगा, इसके अलावा कॉफ़ी कलर वोमिटिंग होगा, डायरिया कंडीशन हो जाएगा और डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट बात की जाए सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको अफेक्शन। यहाँ होगा एसटीएन हाइपरटेंशन हो जाएगा, पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा, जो भी पोटेशियम उसका लेवल काफ़ी अमाउंट में बढ़ जाएगा, कार्ड का जो हार्ट का रिदम है वो चेंज हो जाएगा, बोला गया है कार्डियक डिसआरथिमिया। नेक्स्ट बात की जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम या पल्मोनरी सिस्टम की, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यूरेमिक लंग्स हो जाएंगे, बिकॉज लंग्स में नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट का जो एक्यूमुलेशन है कंटिन्यूटी में होता रहेगा। पल्मोनरी इडीमा हो जाएगा, टेकिपनिया और डिस्निया कंडीशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात की जाए बोन मेरो में क्या अफेक्टेड साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो कंडीशन है एनीमिया हो जाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा और लो प्लेटलेट्स का काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए नर्वस सिस्टम में, यहाँ एनसेफेलोपैथी हो जाएगा, कन्फ्यूजन होगा, अनकॉन्शियसनेस होगा, इनके बारे में डिस्कस किया जा चुका है। एक्यूट रीनल फेलियर में कि कन्फ्यूजन क्यों होगा, जब तक ब्रेन को 4 मिनट तक कंटिन्यूटी में प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड यदि सर्कुलेट नहीं होगा तो पर्सन में इरिटेशन, इरिटेबिलिटी और कन्फ्यूजन का कंडीशन डेवलप हो जाएगा, और यदि कंटिन्यूटी में प्रोसेस बना रहा तो पर्सन कहाँ चला जाएगा, अनकॉन्शियसनेस में। एंडोक्राइन सिस्टम में भी कुछ अफेक्टेड साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, एमनोरिया कंडीशन हो जाएगा, लॉस ऑफ लिबिडो, लिबिडो का मीन्स होगा सेक्सुअल जो इंटरेक्शन है उसका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, गायनिकोमेस्टिया न्यू टर्म है, मेल में ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट हो जाना गायनिकोमेस्टिया कहलाएगा। नेक्स्ट कंडीशन होगा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, यहाँ कंडीशन होगा रीनल रिकेट्स और मस्कुलर टिटेनी। नेक्स्ट टर्म की यदि बात की जाए डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, कौन कौन से टेस्ट या क्रोनिक रीनल फेलियर के लिए किए जा सकते हैं, जिनमें सबसे फर्स्ट होगा ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या देखा जाएगा, आरबीसी, ब्लीडिंग टाइम, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा एल्बुमिन। नेक्स्ट बात की जाए आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें किसका लेवल देखा जाएगा, क्रिएटिनिन का लेवल देखा जाएगा, क्रिएटिनिन क्लियरेंस का और जनरली क्रिएटिनिन का लेवल और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का। देखिए क्रिएटिनिन का लेवल फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको कितना होगा। नॉर्मली क्रिएटिनिन का लेवल होता है 0.6 से 1.2 mg/dl। ओके, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के बारे में काफ़ी बार डिस्कस किया जा चुका है। नॉर्मली BUN का लेवल कितना होगा, 8 to 20 mg/dl होगा। ओके, यूरिन का एनालिसिस किया जाएगा, जिसमें प्रोटीन का लेवल यहाँ यूरिन में देखा जाएगा। प्रोटीन के अलावा नेक्स्ट है अदर चेंजेस भी देखा जा सकता है एनालिसिस में। यूरेमिया में क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका लेवल चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। नेक्स्ट एक्सरे किया जाएगा। एक्सरे के अलावा आप लोग यहाँ अल्ट्रासोनोग्राफी भी कर सकते हैं किडनी का। नेक्स्ट कुछ अदर टेस्ट हैं, जैसे इरिथ्रोपोइटीन, बोन का डेंसिटी चेक किया जा सकता है, एंड विटामिन डी का लेवल। नेक्स्ट बात की जाए मैनेजमेंट की, क्या मैनेजमेंट किया जाएगा यहाँ, सबसे पहले ईडिमा और डिहाइड्रेशन को मेंटेन करना है। यदि ईडिमा हो रही है तो डायूरेटिक्स देनी है, और यदि डिहाइड्रेशन पेशेंट में देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर इसको पेशेंट को पर डे 2 to 3 लीटर फ्लूइड है वो दिया जाएगा। एनीमिया कंडीशन यदि है तो वहाँ एक्स्ट्रा आयरन डाइट में बढ़ाना है, आयरन की पिल्स स्टार्ट कर देनी है। इरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस है वो यदि 10 ग्राम % से डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर इरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यदि फिर भी कंडीशन मेंटेन नहीं हो पा रहा तो यहाँ फाइनली ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना होगा। यदि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो यहाँ ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ मेडिसिन्स हैं, वाटर का और साल्ट का रेस्ट्रिक्शन करना होगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मेडिसिन देनी होगी, इसके अलावा ऐसी इनिबिटर्स देना होगा। कुछ डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं, साल्ट का रेस्ट्रिक्शन करना है, फॉस्फेट का रेस्ट्रिक्शन करना है और पोटेशियम का भी रेस्ट्रिक्शन करना है।
कुछ मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कंडीशन डेवलप होगा तो यहाँ पर क्या देना है, पर्सन को ओरल सप्लीमेंटेशन देना है जिसमें होगा बाइकार्बोनेट्स। यदि हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन डेवलप हुआ है तो यहाँ कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देने होंगे। क्या एडवाइस दिया जा सकता है पेशेंट को, किसी टाइप का स्मोक नहीं करना है, अवॉइड टोबैको करना है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को भी आपको अवॉइड करना है, जो ब्लड प्रेशर उसको रेगुलरली मेंटेन करना है और रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। देखिए दो मोस्ट यहाँ पर प्रोसेस मैनेजमेंट में और एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाते हैं। डायलिसिस, डायलिसिस एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसे आप आर्टिफिशियल किडनी बोल सकते हैं। डायलिसिस में क्या होता है, पर्सन में जो भी ब्लड का प्यूरिफिकेशन बाय किडनी नहीं हो पा रहा है, यूरेमिया का कंडीशन है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ डायलिसिस एक टर्मिनल और लास्ट पॉइंटिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके पास बचता है। तो डायलिसिस मोस्टली कौन कौन सी कंडीशंस में किया जा सकता है, देखिए कुछ यहाँ कंडीशंस हैं। यदि पर्सन में सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन डेवलप हुआ है, हाइपरकैलेमिया हो रहा है, डायूरेटिक्स का कोई रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है, पेरिकार्डाइटिस देखने को मिल रहा है और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल 100 mg% से यदि अबव है तो यहाँ पर आपके लिए एक इंडिकेशन होगा कि आप लोग डायलिसिस कर सकते हैं। डायलिसिस का जो प्रोसीजर है वो नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है फाइनली ट्रीटमेंट, कि जब डायलिसिस भी यहाँ पर यूजफुल रेस्पॉन्स नहीं दे पाता है तो फाइनली आप लोगों को यहाँ क्या करना है, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन, जो कि किडनी का ट्रांसप्लांटेशन है पर्सन की लाइफ को सेव करने का परमानेंटली ट्रीटमेंट होगा, जिसमें कुछ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देनी होगी। आफ्टर देन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स की किसी भी डोनर पर्सन का किडनी है वो रिसिपिएंट पर्सन में ऐड करना होगा। तो इसका भी जो प्रोसीजर है किडनी ट्रांसप्लांटेशन का वो नेक्स्ट क्लास में ही फाइनली देखा जाएगा। इट्स ओके डियर ऑल स्टूडेंट्स, यदि समझ में आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ओके बाय।